नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं ईएस ओमेप्रेस डीएसआर कैप्सूल के बारे में। आज इस कैप्सूल के बारे में हम जानेंगे कि इसको लेना कैसे होता है, इसको कब लेना होता है, कौन सी बीमारी में ये काम आता है, कौन सी बीमारियों को ये ठीक करता है, इसको लेने के क्या फ़ायदे होते हैं और ये दवाई हमारे शरीर में क्या काम करती है, कैसे इसको यूज़ करना है और इसको लेने के बाद क्या नुकसान यानी कि कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस कैप्सूल में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं और इस कैप्सूल की पूरी और सही जानकारी पाना चाहते हैं तो देखिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को थोड़ा बहुत भी स्किप करेंगे तो कोई ना कोई इसके बारे में जानकारी अधूरी रह जाएगी। आइए अब सबसे पहले बहुत ही जरूरी जानकारी इस कैप्सूल के बारे में आपको दे देते हैं कि किसी व्यक्ति को पहले से लीवर किडनी की कोई समस्या है या पहले से लीवर किडनी की बीमारी की कोई पहले से दवाई चल रही है तो इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बता दें। महिलाएं इसको लेने जा रही हैं, वो महिलाएं गर्भवती हैं या बच्चों को स्तनपान कराती है तो ऐसी महिलाएं भी इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को अवश्य बता दें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें, इस कैप्सूल के अंदर डोमपेरिडन 30 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है और दूसरा साल्ट इसोमेप्राजोल 40 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इस कैप्सूल के ब्रांड की तो इसको एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो दवाइयों का एक बेहतरीन ब्रांड है। बात करें इस कैप्सूल के प्राइस की तो 100 रुपये के आसपास से किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर आपको आसानी से मिल जाएगा। समय के साथ आपको प्राइस में बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस दवाई इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GERD की समस्या कहते हैं। इसको हिंदी में साफ तौर से हम बता दें कि ये जो एसिड बनता है हमारे पेट में, जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारा खाना पेट की जगह मुंह में आने लगता है, डकारें आने लगती हैं, खट्टी डकारें आती हैं और पेट का खाना डकारों के साथ में मुंह में आने लगता है। तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इस समस्या को कैसे कहते हैं, एसिड रिफ्लेक्स की बीमारी। उसके साथ में अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अपच की समस्या है तो इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। गैस के साथ में अपच है तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अपच की समस्या है, गैस नहीं है तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपके सीने में जलन होती है तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपके पेट में सिर्फ गैस बन रही है तो इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। पेट में गैस बन रही है, साथ में एसिड रिफ्लेक्स की समस्या है, गैस बनने के साथ में पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैस बनने के साथ में आपको पेट में दर्द भी हो सकता है जब गैस पास नहीं होती है, तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और पेट में गैस बनने के साथ में सीने में जलन हो तो ऐसी समस्या को भी ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साथ में क्या होता है, कई बार गैस बनने के कारण सर में भी दर्द हो जाता है तो ऐसी समस्या से भी निजात दिलाता है ये कैप्सूल। तो गैस से कई सारी बीमारियाँ होती हैं, एसिड रिफ्लेक्स से कई सारी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। आपको बता दें, इस कैप्सूल को सिंगल भी दिया जा सकता है, अकेले भी दिया जा सकता है और आपको कई दवाओं के साथ भी इसको दिया जा सकता है। बात करेंगे कि इसको यूज़ कब, कैसे, कितनी मात्रा में लेना होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो आपको बता देते हैं पहले इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ GERD एक क्रॉनिक दीर्घकालिक समस्या है जिसमें पेट में अधिक एसिड बनता है। और आपको बता दें, ईएस ओमेप्रेस डीएसआर कैप्सूल आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और छाती में जलन और एसिड रिफ्लेक्स से संबंधित दर्द से राहत देता है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसे आपको आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट ने बताया है। लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप उन भोजनों के बारे में सोचें जिनसे हार्टबर्न होता है। तले भुने भोजन या खट्टे पदार्थ आप ज़्यादा ना खाएँ और अपने वजन घटाने की कोशिश करें। उसके साथ में आप ये कैप्सूल लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, फ़ायदा होगा ये कैप्सूल लेने के बाद। अब बात करेंगे कि इसको यूज़ करने के बाद कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसको कब, कैसे, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो आपको बता दें, इस कैप्सूल को लेने के बाद क्या होता है कि अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर भी अगर इसको लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दस्त हो जाए, बहुत ज़्यादा पेट की गैस उल्टा बढ़ जाए कम होने के बजाय, या पेट में दर्द ज़्यादा होने लगे इसको लेने के बाद, या मुँह में सूखापन यानी प्यास ज़्यादा लगने लगे, या इसको लेने के बाद आपका सर दर्द बढ़ जाए, आपके सर में दर्द होने लगे या उल्टी का मन होने लगे, तो आप समझ जाएं कि ये कैप्सूल, ये दवाई आपको सूट नहीं कर रहा है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये दवाई दी है। तो भाई हो सकता है कि आपके साइड इफ़ेक्ट के बारे में सुनने के बाद आपके डॉक्टर इस कैप्सूल की जगह आपको कोई दूसरी दवाई चेंज करके दें जो आपको सूट कर सके। अब बात करेंगे इसका डोज कब, कैसे, कितनी मात्रा में लेना होता है। तो आपको बता दें कि देखिए, अगर आपको अन्य दवाओं के साथ
में ये कैप्सूल दिया गया है। तो आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले इस कैप्सूल को लेना है। उसके बाद खाना खाने के बाद जो अन्य दवाएं दी गई हैं वो आपको लेनी है। इस कैप्सूल को खाली पेट लेना है, खाने के साथ या खाने के बाद नहीं लेना है। अगर आपको ये सिंगल दिया गया है, अकेले दिया गया कैप्सूल, तो भी खाना खाने से पहले 1 घंटे पहले इसको खाली पेट लेना होता है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकतर ये सुबह के समय ही एक बार पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार एक कैप्सूल लेना होता है खाली पेट सुबह को खाना खाने से पहले। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो आपके डॉक्टर इसको सुबह शाम खाना खाने से पहले लेने को बोल सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से ये ज़्यादातर सुबह को एक समय ही लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें इसको जैसे हमने बताया वैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे आपके डॉक्टर बताएं उस प्रकार से आपको एक कैप्सूल यूज़ करना है, या जैसे आपके फार्मेसी या मेडिकल स्टोर बताएं वैसे ही आपको इसको यूज़ करना है। अपनी मनमर्जी से या ओवरडोज इसका बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल काम कैसे करता है हमारे शरीर के अंदर। तो आपको बता दें ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल 2 दवाओं का मिश्रण है, डोमपेरिडन और इसेमेप्रोजोल। डोमपेरिडन एक प्रोकाइनेटिक है जो ऊपरी पाचन तंत्र पर काम करके पेट और आंतों की गति को बढ़ाता है, जिससे भोजन पेट में आसानी से आगे बढ़ पाता है। और इसेमेप्रोजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक यानी PPI है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है, जिससे एसिड से संबंधित अपच और सीने में जलन और गैस से राहत मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के सुरक्षा संबंधी सलाह की। तो आपको बता दें जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनके लिए बता दें कि ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल के साथ शराब का सेवन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कृपया अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें जो लोग ड्रिंक करते हैं और इसको लेने जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान की बात करें तो जो महिलाएं गर्भवती हैं, गर्भावस्था के दौरान ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि इंसानों से जुड़े शोध सीमित हैं, लेकिन जानवरों पर किए गए शोधों से पता चला है कि विकसित हो रहे शिशु पर इसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो इसको लेने से पहले गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। अब बात करते हैं ड्राइविंग के लिए। तो ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल के इस्तेमाल से सजगता में कमी आ सकती है, आपकी दृष्टि प्रभावित हो सकती है, या आपको नींद और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। तो इन लक्षणों के महसूस होने पर अगर आप इस कैप्सूल को ले रहे हैं और ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप ड्राइविंग ना करें। अब बात कर लेते हैं किडनी के पेशेंट के लिए। तो किडनी की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों में ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल का इस्तेमाल सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल की खुराक में बदलाव की आवश्यकता होती है, तो किडनी के पेशेंट डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेते हैं लीवर वाले, जो लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं पेशेंट, उनके लिए बात करें तो लीवर के मरीजों के लिए ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है। ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल की खुराक को कम या ज़्यादा ना करें, लीवर के पेशेंट इसको ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये दवाई अगर आपको समय पर लेना इसको भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो अगर आप ES ओमेप्रोज DSR कैप्सूल निर्धारित समय पर लेना भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसे ले लें। हालांकि अगर अगली खुराक का समय हो गया तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें, डबल खुराक ना करें, वरना आपको फ़ायदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कैप्सूल अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कौन सा कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर आप रेनिनडम DSR कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसोमोपैक्स DSR कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो एस्प्रा DSR कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्सूल भी अगर मार्केट में आपको नहीं मिलता है तो इसोफैग D कैप्सूल SR के रूप में आता है, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। अगर ये भी नहीं मिलता है तो सोमप्राज D40 कैप्सूल SR के रूप में आता है, तो आप इसकी जगह पर वो कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में पाना, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।